फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लेके आते हैं। आज का भी जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। लड़ाई शब्द आप जब भी सुनते हैं तो आपके मन में पहला विचार यही आता है कि आपका किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपके विचारों का विरोधाभास है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपकी सोच नहीं मिलती, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपकी बिल्कुल विपरीत सोच रखता है। लेकिन आज हम जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो लड़ाई आपके भीतरी लड़ाई है, वो लड़ाई आपकी आप से है। अब आप कहेंगे कि हम अपने आप से कैसे लड़ सकते हैं। आपको लड़ना है अपनी बुरी आदतों से जो आपको मेहनत करने से रोक रहा है, आपको लड़ना है अपनी आलस से, आपको लड़ना है अपने डिस्ट्रैक्शन से जो आपको फोकस करने से रोक रहा है, आपको लड़ना है अपने मन से जो आपको भटका रहा है। अब आप कहेंगे कि हम इनसे लड़ कैसे सकते हैं। हमारे मन में एक दिन में कम से कम 60,000 विचार आते हैं। हम हर एक सोच पे और हर एक विचार पे निगरानी नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर ने हमें बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया जिसे हम एहसास कहते हैं। जिस विचार से हम अच्छा महसूस करते हैं वो अच्छे विचार होते हैं, और जिस विचार से हम बुरा महसूस करते हैं वो बुरा विचार होते हैं। जैसे कि घृणा, दुख, दर्द, ये बुरे विचार हैं। और जबकि अच्छे विचार वो होते हैं जिनसे आप अच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि विनोद और आपकी खुशी और आपके इंसानियत और सारे के सारे ऐसे एहसास जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, वो अच्छे विचार होते हैं। अब मन को काबू में करने के लिए हमें क्या करना होगा। मन को काबू में करने के लिए पहले तो आपको अभ्यास ही करना होगा। मन को काबू में करने से पहले आपको मन की प्रवृत्ति जाननी होगी। मन की प्रवृत्ति क्या है। मन के लिए लोग कहते हैं कि मन चंचल मन बावरा। मन इतना चंचल है, वो एक जगह ठहरता नहीं है। वो अभी यहां होगा तो अभी कहीं और होगा। जैसे ही आप किसी चीज को कर रहे होते हैं, जब भी आप किसी चीज में फोकस कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मन में उसका विरोधी विचार आ जाता है और आप उसी चीज को करने लग जाते हैं, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कई लोग घंटों घंटों, अगर उन्होंने किताब पढ़नी है तो वो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे वो किताब पढ़ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर वो ध्यान में बैठे हैं तो वो घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। वो जिस भी काम को करते हैं तो उस काम के बादशाह बन जाते हैं। वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको अपने मन से काम कराना आता है। उनका मन उनके काबू में है। उनके मन की चाबी उनके पास होती है, ना कि उनकी चाबी उनके मन के पास। तो मन को अपने काबू में करने के लिए आपको क्या करना होगा। मन देखिए बहुत ही चंचल है, मन अपनी मनमानी करवाता है। अगर इसकी मनमानी में आप आए तो आप बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मन को काबू में किया तो आप इस दुनिया के सबसे महानतम लोगों में से गिने जाते हैं। आपने देखा होगा कई महान लोगों को जिन्होंने मन पे काबू पाया, मन पे जीत पाई, तो वो केवल ना ही सफल हुए बल्कि वो इस दुनिया के सबसे महानतम लोगों में से एक हैं, और वो लोग उदाहरण बन गए। यदि आपको उदाहरण बनना है, आपको सफल होना है, तो आपको मन पे काम जरूर करना होगा। लोग दुनिया जीतने की बात करते हैं, लेकिन जब बात उनके मन की आती है तो वो अपने मन से हार जाते हैं। और लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अगर आप दूसरों की नजरों में गिर जाओ तो और बहुत सारे लोग हैं नजरें मिलाने के लिए, लेकिन अगर आप अपने नजरों में गिर जाते हैं तो आप अपने आप से नजर नहीं मिला पाते। तो आप अपने आप से नजर नहीं मिला पाते तो आप द एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है सब कुछ। बदलाव हर पल हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे, यदि किसी पत्थर को तोड़ने के लिए 100 चोटें चाहिए होती हैं तो आप 99 बार अगर प्रयास नहीं करेंगे तो वो 100वीं चोट में टूटेगा नहीं। आपको लग रहा है कि आपने एक हथौड़ा मारा, आपको लग रहा है कि वो पत्थर टूटा नहीं, लेकिन आप गलत हैं। वो अंदर ही अंदर उसमें बदलाव हो रहा है, वो अंदर से टूट रहा है।
इस दुनिया में आपको सब कुछ पता है कि यार इस दुनिया में हो क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको सब पता है। आपको पता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो सफल होते हैं, लेकिन मन आपका आपसे कहता है कि आराम कर। आराम करने से क्या आपकी सेहत बनेगी, आपकी सफलता आपको प्राप्त होगी? नहीं हो। आप जानते हैं कि अगर आप किसी चीज में फोकस करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको फोकस करने नहीं देता या आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। और फिर भी हम इसकी बात हर बार मानते हैं, सब कुछ पता होते हुए भी हम इसकी बात मानते हैं। आज से आपको इसके विपरीत विचारों को सोचना होगा। यदि आपको डिस्ट्रैक्ट करे तो आपको फोकस उतना ही ज्यादा करना है। तो काबू करने के लिए सबसे बड़ी चीज है अभ्यास। अभ्यास से ही आप परफेक्ट होते हैं। एक इंग्लिश की कहावत है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब जब आप अभ्यास करते हैं, किसी भी चीज में करते हैं, तो एक दिन आप उसमें निपुण बन जाते हैं। जैसे आप शुरू में योगा करना स्टार्ट करते हैं तो आप 2 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाते। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप ध्यान लगाने लगते हैं। तो अभ्यास ही एक ऐसी चीज है जिससे कि आप मन को काबू में कर सकते हैं। आपको सब कुछ पता होते हुए भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता जाता है, लेकिन हम इसके विपरीत विचारों को समझ नहीं पाते, इसकी चालाकी समझ नहीं पाते। ये हमसे वो सब कुछ करवाता है जो हमने नहीं करना चाहिए। आप सभी लोगों ने स्मार्टफोन देखे होंगे। हमारा मानव प्रवृत्ति यह है कि हम डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। हम जिस भी सर्च इंजन में जाते हैं तो वहां जो भी सर्च करते हैं तो आप देखेंगे वो रिजल्ट तो आता ही है जो आपने सर्च किया। साथ ही साथ उसके जैसे समांतर विचार भी आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? यही चीज आपके विचारों के साथ होती है, आपके मन के साथ होती है। समान विचार समान विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपका मन आपको अच्छी चीजें दिखाता है। अगर आप मन से पूछेंगे कि मुझे इस चीज का हल, तो ये देगा आपको। लेकिन अगर आप इसकी मनमानियों में इसका साथ देंगे तो ये आपको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए मन को काबू में करें। आज से आप अपने मन पे अभ्यास करें, अपने मन को, अपने इमोशन को, अपनी हर एक उस चीज पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करें कि जिससे कि आप अपने मन पे काबू कर सकें। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।